हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपने खुलासे से हंगामा मचा दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर यह खुलासा किया है कि आईपीएल टीमें खिलाड़ियों के अदला बदली के लिए अंडर द टेबल भी पैसा देती हैं। यानी जितना पैसा आपको बताया जाता है, खिलाड़ी को उससे ज्यादा पैसा भी मिलता है। उन्होंने यह भी बताया है कि यह खेल खेला जाता है सिर्फ इस कारण कि कोई पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को खरीदने के लिए बाकी टीमों से आगे निकल जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी ही पुरानी टीम आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का एक एग्जाम्पल भी दिया है। आपको बता दें, आईपीएल 2025 में पहले हाफ में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेहद संघर्ष कर रही थी, लेकिन बीच में गुरजपनीत सिंह की जगह उन्होंने साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ट्रेविस को अपनी टीम में शामिल किया था। यह टीम में शामिल करते ही टीम का परफॉर्मेंस बहुत सुधर गया था। अश्विन ने डेवाल्ड ट्रेविस का ही एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है कि डेवाल्ड ट्रेविस को उसके बेस प्राइस 2.2 करोड़ रुपए के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल होने के लिए अंडर द टेबल भी एक रकम ऑफर की थी। हालांकि इसे लेकर अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अश्विन चूंकि टीम से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको यह जरूर पता होगा कि यह अंडर द टेबल वर्क हुआ था या नहीं हुआ था। अश्विन ने कहा है कि यह खेल इस तरह से होता है कि कोई प्लेयर जब चुन लिया जाता है, जैसे डेवाल्ड ट्रेविस को सीएसके ने चुन लिया और उसको उसका बेस प्राइस ऑफर कर दिया। इसके बाद खिलाड़ी का एजेंट टीम से बात करता है और वो कहता है कि ये खिलाड़ी आ जाएगा, लेकिन आपको इतनी रकम अलग से देनी होगी। वो एक्स प्राइस, जो एक्स रकम खिलाड़ी का एजेंट बताता है टीम को, यदि फ्रेंचाइजी वो रकम देने के लिए सहमत हो जाती है तो अंडर द टेबल यानी कि चोरी छिपे वो रकम खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी द्वारा दे दी जाती है। इसके बाद खिलाड़ी किसी भी दूसरी टीम के प्रपोजल पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। इस खेल से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या यह खेल सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने किया या यह खेल और टीमें भी कर रही हैं। अगर अश्विन की बात को सही माना जाए तो इसका मतलब यह है कि यह खेल आईपीएल में चोरी छिपे चल रहा है, जो आईपीएल के नियमों के खिलाफ है। बीसीसीआई साफ कहता है कि कोई भी खिलाड़ी केवल ट्रांसफर विंडो के तहत ही अपना टीम बदल सकता है, या पर्टिकुलर एक खास टाइम पर ही टीम में प्लेयर बदला जा सकता है। इसके बावजूद प्लेयर बदले जाते हैं, प्लेयर बीच में भी आते हैं, ये हम लोग जानते हैं, कभी किसी प्लेयर की इंजरी के बाद या कभी किसी प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए। तो वो अंडर द टेबल खेल रोकने के लिए बीसीसीआई के नियम या आईपीएल के नियम क्या कहते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आईपीएल के नियमों के अनुसार किसी भी खिलाड़ी को एक ट्रांसफर विंडो के तहत ही बदला जा सकता है। कोई फ्रेंचाइजी यदि किसी खिलाड़ी को लेना चाहती है तो वो एक ट्रांसफर विंडो के तहत ही उसको ले सकती है। यह ट्रांसफर विंडो मिनी या मेगा ऑक्शन से पहले खोली जाती है। मिनी या मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदने से पहले कोई टीम पर्टिकुलर किसी खिलाड़ी को ट्रांसफर विंडो के तहत दूसरी टीम से ले सकती है। इसके अलावा आईपीएल में हर टीम के लिए बीसीसीआई ने एक सैलरी कैप तय किया हुआ है। यह कैप 120 करोड़ रुपए का है। कोई भी टीम प्लेयर्स को खरीदने के लिए इस कैप से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है। यानी कि किसी भी आईपीएल टीम को अपने सभी प्लेयर्स को लेने के लिए 120 करोड़ रुपए ही खर्च करने होंगे। इससे ऊपर वो टीम एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती है। आईपीएल के नियमों में अंडर द टेबल डील पर भी रोक है। किसी भी खिलाड़ी को खरीदने के लिए टीम जो नीलामी में कोई रकम पेश करती है, उस रकम के अलावा खिलाड़ी के साथ वो किसी भी तरह का कोई आर्थिक अनुबंध नहीं कर सकती है। खिलाड़ी के साथ किए गए किसी भी अनुबंध की जानकारी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को देनी होती है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मर्जी से ही खिलाड़ियों की अदला बदली की जा सकती है या किसी खिलाड़ी को टीम में बीच टूर्नामेंट में लिया जा सकता है। इसके अलावा बीसीसीआई ने यह भी तय किया हुआ है कि यदि आईपीएल में किसी तरह की अंडर द टेबल डील की खबर मिलती है, यानी कि जैसी डील अभी अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स और डेवाल्ड डेविस के बारे में बताई है, यदि ऐसी किसी डील के बारे में खबर मिलती है तो उसे बीसीसीआई भ्रष्टाचार की श्रेणी में मानता है। यानी कि वो चोरी छिपे की गई डील आईपीएल में भ्रष्टाचार है, जिसके लिए एंटी करप्शन यूनिट निगरानी करती है। एंटी करप्शन यूनिट इस खबर के बाद बीसीसीआई को चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में रिपोर्ट भी दे सकती है और कार्रवाई के लिए सिफारिश भी कर सकती है। इस कार्रवाई के तहत बीसीसीआई टीम और प्लेयर दोनों पर प्रतिबंध लगा सकता है
उनके ऊपर कई तरह के कठोर कदम भी उठा सकता है। इसके अलावा दोनों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। खिलाड़ी के आगे आईपीएल में खेलने पर भी रोक लग सकती है और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी जो भी टीम अंडर द टेबल डील करती है उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स इससे पहले भी एक बार भ्रष्टाचार के आरोपों में आईपीएल में फंस चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स के जो ओनर थे मयप्पन, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग कराई है और इस स्पॉट फिक्सिंग के साबित होने पर चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर बीसीसीआई ने 2 साल का बैन भी लगाया था, यानी कि 2 साल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से बाहर भी हो गई थी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।